Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी एक्टिव और पैसिव। ये मेरा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में मैं सिखाऊंगी आपको फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस की रिकॉग्निशन सीखिए। देखिए, अगर सेंटेंस में विल और शैल लगाए तो इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। विल सिंग, विल राइट, विल नॉट प्लग, शैल आई लर्न। तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर है। अब फ्यूचर परफेक्ट की क्या होती है? इसमें विल शैल के साथ हैव जरूर लगा होता है। इसमें हैज का वर्ड यूज नहीं होता, हमेशा हैव ही लगेगा। तो विल शैल के साथ अगर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो विल हैव सung, विल हैव रिटन, विल हैव नॉट प्लग, शैल आई हैव लर्न। तो ये किसकी पहचान है कि विल शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये फ्यूचर परफेक्ट होता है। देखिए, फ्यूचर में आपके 4 टेंस होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि एक्टिव से पैसिव फ्यूचर के सिर्फ 2 ही टेंसेस में होता है, सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर परफेक्ट में। जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है। तो अब आपको सिंपल फ्यूचर पहचानना आ गया और फ्यूचर परफेक्ट पहचानना आ गया। अगर आप सिंपल फ्यूचर से एक्टिव में कर रहे हो तो इसमें विल शैल का यूज होगा। ठीक है, आई और वी के लिए आप शैल का यूज करते हैं। आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए आप विल का यूज करते हैं। और इनके बाद फिर आप बी वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बी वर्ड। तो सिंपल फ्यूचर में सबसे पहले विल शैल यूज करेंगे और उसके बाद बी का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में आप किसका यूज करेंगे? विल हैव और शैल हैव का। आई और वी हैं तो शैल हैव, और आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए आप विल हैव का यूज करेंगे और इसके बाद यूज करेंगे बीन का। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी बताया था बीन वर्ड यूज होगा, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन वर्ड जरूर यूज होगा। अब इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। देखिए, मैंने 3 सेंटेंस दिए इसमें। विल सीव, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल नॉट अरेंज, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल यू प्ले, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब देखते हैं इसे पैसिव में कैसे चेंज करें। तो देखिए, एक्टिव में द बैग क्या है? ऑब्जेक्ट है। पैसिव में ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो द बैग स्टार्टिंग में आ जाएगा। द बैग के साथ आप विल करेंगे और आपको बताया है सिंपल फ्यूचर में आप विल के बाद बी वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बी। और थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज होती है, तो स्वीट आ जाएगा आपका बाय क्रिया। तो द बैग विल बी स्वीट बाय क्रिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स। अब इसमें द थिंग्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में ये क्या बदल जाएगा? ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो इसलिए स्टार्टिंग में आ गया द थिंग्स। द थिंग्स के बाद आप ये फ्यूचर सिंपल है इसलिए विल लगाओगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल के बाद नॉट लगाओगे, और फ्यूचर सिंपल में आपको पता है बी वर्ड जरूर लगेगा। कौन सा वर्ड लगेगा? बी। बी लगाओगे और थर्ड फॉर्म आपको पता है एक्टिव पैसिव में चलती है इसलिए अरेंज्ड, फिर बाय, और दिशा एक्टिव पैसिव में क्या थी? सब्जेक्ट। यहाँ पे आके क्या बन जाएगी पैसिव में? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय दिशा। अब लास्ट है आपका इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क वाला। देखिए, द हॉकी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में द हॉकी सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर विल लगेगा द हॉकी के साथ। सिंस ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो स्टार्टिंग में आती है, इसलिए विल को आपने हॉकी से पहले लगा दिया। और फ्यूचर सिंपल में बी का यूज होता है, तो इसलिए विल द हॉकी बी वर्ड लगाया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है इसलिए प्लेड, फिर बाई यूज करता है,
और यू एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट था, पैसिव में ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए लास्ट में आ जाएगा। तो विल द हॉकी बी प्लेड बाय। क्लियर हो गया। तो फ्यूचर सिंपल में सिंपल विल के साथ बी वर्ड आपका लगेगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि देखिए आपका विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट में विल हैव वॉन, सेकंड में विल नॉट हैव चेंज, थर्ड में विल शी हैव रिटन। तो विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इससे हमें पता चल जाता है ये फ्यूचर परफेक्ट है। विल बताता है फ्यूचर और परफेक्ट बताता है कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब इन्हें पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? देखिए पहले सेंटेंस में द मैच है, तो द मैच ऑब्जेक्ट है, अब पैसिव में जाके ये सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हम विल लगाएंगे और विल हैव लगाएंगे, और ये परफेक्ट है इसलिए बीन जरूर लगेगा। तो बीन लगाया, विल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगती है वॉन, फिर बाय लगता है, फिर दे सब्जेक्ट था, अब ये यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा, और दे को आपको पता है हम देम में चेंज कर देते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम। अब सेकंड सेंटेंस में द टेबल कवर ऑब्जेक्ट था, तो हमने पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया इसे, द टेबल कवर, इसके साथ विल लगेगा। सिंस ये नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, और परफेक्ट में हमेशा बीन लगता है विल हैव के बाद। तो विल नॉट हैव के बाद बीन लगा, और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है इसलिए चेंज, फिर बाय, और निमेश यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव पैसिव में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, तो निमेश लास्ट में आएगा। टेबल कवर, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज बाय निमेश। अब लास्ट है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब द नोट्स इसमें ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव में जाके ये जो है सब्जेक्ट बन जाएगा द नोट्स। अब विल ऑक्सिलरी वर्ब है, चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल स्टार्टिंग में आ जाएगी, विल द नोट्स हैव, और परफेक्ट में हमेशा बीन लगाते हैं इसलिए बीन लगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, तो रिटन, फिर बाय, फिर शी एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट था, पैसिव में ये ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो शी का हार हो जाएगा। विल द नोट्स हैव बीन रिटन बाय हर। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होते हैं। तो अब आपको बहुत आराम से फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस भी चेंज करने आ गए एक्टिव से पैसिव, और फ्यूचर परफेक्ट भी। सिंपल फ्यूचर में विल शैल के बाद बी लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के बाद बीन लगेगा। तो अब आपने पार्ट 4 तक क्या देख लिया कि सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है, सिंपल कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल। इसी तरह से पास्ट भी सीखा और फ्यूचर भी सीखा। तो पार्ट 4 तक आपने सिंपल, पास्ट, फ्यूचर के सारे सेंटेंस कि हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से सीख लिया। ये जो लेक्चर है सिर्फ LLB और BLLB के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि ये 9, 10th, 11th, 12th में जो आपकी ग्रामर होती है इंग्लिश, उसमें बच्चे बहुत वीक होते हैं, चाहे वो पब्लिक स्कूल के बच्चे हों या फिर किसी और बोर्ड के, क्योंकि ग्रामर सबको बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो आप मेरा लेक्चर उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प मिले। So that's all for today lecture. Thank you very much.